हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन वो इम्पेरेटिव जिसमें कमांड्स या रिक्वेस्ट होते हैं। देखिए, चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ड्स अगर है तो लगाए जाएंगे। समझ गए? अच्छा, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तब ये स्ट्रक्चर, और अगर नेगेटिव है तो फिर डोंट से शुरू हो जाती है, डू नॉट या डोंट, और बाकी वही फार्मूला वही स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर हम इसको पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो हम सबसे पहले लेट लगा लेंगे, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से है? ये ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में था इसको लेकर हम यहाँ लेट के बाद पुट कर लेंगे, और इसी के बाद बी और फिर भी थ्री, वो थर्ड फॉर्म, और रिलेटेड वर्ड्स अगर है जुमले में तो आप लगा लोगे। अच्छा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर लेट ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो इस लेट के बाद पुट करेंगे, और इसी के बाद नॉट, बाकी फार्मूला वही का वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स को देखिए। ओपन द डोर, इसको हम किस तरह पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर, लेट पुट किया, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। अगर फार्मूला में आप देख सकते हो तो ऑब्जेक्ट द डोर, और इसी के बाद बी फॉर्म, बी पुट किया, इसी के बाद बी, तो बी पुट किया, और इसके बाद वो थर्ड फॉर्म V3, तो ये ओपन इसकी V3 है, वो थर्ड फॉर्म है, क्लियर। तो सेंटेंस एक्टिव में ऐसी थी, ओपन द डोर, और पैसिव में लेट द डोर बी ओपन, ये बन गई। समझ गए? फॉर्मूले के मुताबिक हमने चेंज की। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर क्या करोगे? डोंट रिंग द बेल, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो लेट फॉर्मूला आपने यहाँ देख लिया कि अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट इंट्रोड्यूस कर लेंगे, क्लियर। लेट द बेल नॉट बी रंग, थर्ड फॉर्म आपको समझ गए? लेट फॉर्मूला के शुरू में है, ऑब्जेक्ट द बेल, लेट के बाद लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव में लेट के बाद लगाया जाएगा, और इसी के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, और बी तो हर एक में लगाया जाता है इस किस्म के जुमलों में, तो बी लगाया, और इसके बाद वो थर्ड फॉर्म राउंड, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ याद आए हो जहन में रखें, वो भी आपको बताऊँ। अगर आप देखें तो ये जुमला पॉजिटिव जुमला है और ट्रांजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तब वो आपको अपना मीनिंग दे सकता है, ठीक है। और ये वाला डोंट रिंग द बेल, ये है नेगेटिव, लेकिन ये भी इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो रिंग द बेल इसका ऑब्जेक्ट, क्लियर। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले जो इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिसमें वो इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हो, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती मीनिंग पूरा देने के लिए, उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उस किस्म के सेंटेंसेस को आप फिर किस तरह कन्वर्ट करोगे? वो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट नहीं होती पैसिव में। देखिए, मिसाल के तौर पे गो टू स्कूल, इसमें भी ऑर्डर है, स्कूल चले जाओ, क्लियर। तो इसमें जो वो इस्तेमाल हुआ है वो इंट्रांजिटिव है, लिहाजा ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव बन गई, क्लियर। तो इसको किस तरह हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू स्कूल। यू आर ऑर्डर या यू आर कमांडेड, जब कमांड की बात हो तो फिर वहाँ पे कमांड लगाओगे, और अगर ऑर्डर की बात है तो वहाँ पे ऑर्डर लगाया जाता है। कमांड इससे भी थोड़ा सख्त
सिचुएशन में कमांड इस्तेमाल होता है। अक्सर पुलिस कमांड देते हैं, जज कमांड देते हैं, इस किस्म की चीज़ों में कमांड हम यूज़ करते हैं। वो भी ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर से थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो इसीलिए हम उसको कमांड कहते हैं। क्लियर? तो यू आर ऑर्डर्ड, ये फ्रेज इस्तेमाल करोगे, इसके बाद टू और बाकी वो फर्स्ट फॉर्म टू, उसको बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा। क्लियर? इसका फॉर्मूला देखिए, योर ऑर्डर प्लस टू प्लस V1 प्लस रिलेटेड वर्ड्स अगर है तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर इंट्रांसिटिव जुमले आपको मिल रहे हैं इंपेरेटिव में, जिसमें ऑर्डर या कमांड्स होते हैं, तो फिर हम इस तरीके से इसको चेंज करते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? और एक और बात, ये जो ट्रांजिटिव है ना, ये भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक, देखो। लेकिन इंट्रांजिटिव इस लेट वाले फॉर्मूले के मुताबिक चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो ट्रांजिटिव है वो दो तरीकों से चेंज हो सकते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला, लेट ऑब्जेक्ट बी V3 रिलेटेड वर्ड्स, और एक ये वाला फॉर्मूला, यूर ऑर्डर या यूर कमांड, और इसके बाद टू और वो फर्स्ट फॉर्म और रिलेटेड वर्ड्स। क्लियर? दो तरीकों से आप ट्रांजिटिव को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव को आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के मुताबिक पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? कोई मसला हो, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम।